फिर से आना चाहूंगा। ये बताया मंजूर के जो वहां पर जो आपने बताया कि 4 जो जख्मी वहां लाए गए हैं, तो क्या कुछ और जख्मियों को किसी दूसरी जगह भी भेजा गया है या कुल जख्मी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उनकी तादाद 4 ही है? बिल्कुल, यहाँ पे जो ये इस हॉस्पिटल जो ज़ेर इलाज है वो 4 जख्मी हैं। जो बाकी शदीद जख्मी थे उनको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, लेकिन अभी जो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है इसमें 4 जो है जख्मी है, उनको यहाँ इलाज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी भी बात कर रहा था कि जो तमाम तर इंतजाम है यहाँ पे किए गए हैं। अगर कोई और भी जख्मी यहाँ आता है उसके लिए यहाँ पे तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, और ये जो यहाँ की इंतजामिया है उन्होंने भरपूर इंतजाम किए हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जिस अटैक के हवाले से जो लोग काफी मायूस है, वो चाहते हैं कि जो टूरिज्म का यहाँ फ्लो बढ़ गया था, तो जो आज ये अटैक हुआ है इसकी वजह से इस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अटैक्स जो है बुज़दिलाना अटैक्स माने जाते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस की बात करेंगे, जो पहलगाम इलाका है यहाँ काफ़ी बिजनेस बढ़ गया था, लेकिन जो ये अटैक है इसकी वजह से बहुत परेशानी होगी। जो भी बिजनेसमैन है, बहुत सारे जो लोग हैं बिजनेस से वाबस्ता है, उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन लोग चाहते हैं, सभी लोग इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सयाह है वो यहाँ जब आते हैं तो कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो कश्मीर के लोग हैं काफ़ी मायूस है इस हवाले से। खासकर अगर हम बात करेंगे अनंतनाग, पहलगाम, जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इन पर लोग काफ़ी परेशान हैं। बिल्कुल मंजूर, आपने बताया एक और सवाल यहाँ पे है जो आपने बताया कि यहाँ जो लाए गए हैं जीएमसी में जो दाखिल कराया गया इलाज के लिए, वो मामूली तौर जख्मी है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है मंजूर कि ये जो जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है उनका ताल्लुक कहाँ से है? अभी वो मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। तो मतलब अभी उन्होंने नहीं बताया, जो हमने पुलिस के साथ बात की, लेकिन उनका नहीं बताया गया है कि कहाँ से है इनका ताल्लुक, अभी वो पता नहीं है। ये पता चल पाया मंजूर, क्या ये 4 जिनका इलाज चल रहा है उनमें मर्द है या ख्वातीन है, बच्चे हैं? हाँ, ये जो बताया जाता है कि ये जो यहाँ पे है ये 4 मर्द है, इनका इलाज यहाँ पे जारी है। जी, क्या लग रहा है मंजूर, डॉक्टरों से कुछ इत्तला मिल पाई है, इनकी हालत अब कैसी है? अभी जो यहाँ जो पुलिस इंतजामिया है उन्होंने मना किया है अस्पताल के अंदर जाने की, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनका इलाज है यहाँ कोई भीड़ अंदर ना हो। इसलिए अभी तक जो है किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मतलब जो बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन कुछ देर में जो है पता चलेगा। तो लेकिन जो ये टूरिस्ट है यहाँ पे जो जख्मी है स्टेबल है। बिल्कुल, जो जख्मी है वो स्टेबल है, ये जानकारी अहम आपने बताई है। क्या मंजूर, जब वो लाए गए, शिफ्ट किए गए, तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने उनसे बातचीत की हो, चाहे पुलिस वाले ही सही, क्या उनकी ज़बानी कुछ बात पता चली है? ये कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? क्या वो मतलब ओपन फेस थे या किस तरह थे? कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक वो जानकारी किसी के पास नहीं है। हमने पुलिस के साथ भी बात की था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मामला है इसकी तफ्तीश शुरू की गई है, और जल्द ही पता चलेगा कौन इसमें मुलव्वस थे, कहां से आए थे और कहां गए। तो इस पर जो है अभी भी डीआईजी श्रीनगर है वो भी आईजी श्रीनगर जो है वो भी पहलगाम की तरफ रवाना हो गए। उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं और होम मिनिस्टर भी इस हवाले से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस कदर इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, एक बड़ा मामला है। इतना बड़ा जो हमला हुआ है तो ये एक बड़ा मामला हो सकता है। तो इस पर छानबीन जो है अभी से ही जो है वो शुरू हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंजूर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ आपको एक बड़ी जानकारी फिर से एक बार दे दें। खबर ये आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी वजीर दाखिला अमित शाह आज ही देर शाम तक कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर वो पहुंच सकते हैं, वो पहलगाम भी जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि आज ही अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आज शाम 7 बजे तक पहलगाम जाएंगे, घटना स्थल का जायजा लेंगे वजीर दाखिला अमित शाह, जैसा कि हमने आपको पहले बताया।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वो तमाम जख्मी जो इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से ये जो घटना घटी थी उसके बाद कुछ अलग अलग अस्पतालों में तमाम जख्मियों को भेजा गया है ताकि उनका प्रॉपर केयर हो सके। इनमें से कुछ जख्मी जो है उन्हें हल्के जख्म आए हैं, कुछ की हालत जो है वो ज़्यादा गंभीर भी है। तो अलग अलग अस्पतालों में इन्हें ले जाया गया है जहां उनका इलाज भी जारी है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जो आप देख रहे थे जब एम्बुलेंस से इस फायरिंग में जख्मी हुए लोगों को, सयाहों को, टूरिस्टों को लाया गया। और इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुफ्ती साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। ये जो फायरिंग का वाकया हुआ है, सयाहों पर फायरिंग की गई है जिसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं, आपको भी जानकारी मिली होगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है और हम इसकी तहे दिल से मजम्मत करते हैं जी। इस्लाम और इस कश्मीर में इनके वाक़ात की अब कोई गुंजाइश नहीं है। हम यहाँ अमन चाहते हैं जी। और अमन का यही मकसद है कि हर एक को सलामती हासिल हो और हर एक यहाँ पे मेहमान बन के आए और मेहमान बनते हुए हमारे साथ रहे और फिर चला जाए और सलामती उसको यकीनी तौर पे मिलनी चाहिए। जी हाँ। और जिन लोगों ने ये बुज़दिलाना हरकत की है, मैं उसकी मजम्मत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और बल्कि मैं हर एक जो हमारे कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे अपराध पे नजर रखें और जो यहाँ के खिरमन अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं। जी, चूंकि मुफ्ती साहब ये इससे पहले जितने भी वाकयात हुए अभी हाल के दिनों में, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, ये देखा गया कि सीधे सीधे जो है वो जो सिक्योरिटी जवान हैं उनके साथ उनका एनकाउंटर हुआ, कई दहशतगर्द मारे भी गए। लेकिन ये पहलगाम का जो वाकया है इसमें जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उन पर फायरिंग की गई है। तो ये क्या बताता है, ये किस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि इन जैसे वाकयात की बड़े पैमाने पे तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि एक रिटायर्ड जो जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से इसमें तहकीकात होनी चाहिए और किन लोगों का इसमें हाथ है, ताकि सब लोगों को पता चले कौन इन जराइम के पीछे है, किन लोगों का हाथ है। ये जरूरी है, इन लोगों की निशानदेही, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं यहाँ पे और हम उनकी सलामती का दावा करते हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाएं और हमारी इस रियासत की तरक्की में उनका एक बड़ा अहम रोल है और लिहाजा ये इनकी सलामती की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लिहाजा जिन लोगों ने ये हरकत की है उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उन्हें कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये आपने अहम बात कही है कि उनकी निशानदेही हो और उनके बारे में लोगों को पता चले। इस वक्त आप उन सयाहों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग गोशे में या छोटे बड़े शहरों में, वो वादियों में कहीं होंगे, उन तक ये खबरें पहुंच रही होंगी तो वो बड़े परेशान हो रहे होंगे, तो उनके लिए क्या अपील है आपकी तरफ से? मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात का को यकीनी बनाए कि जो हमारे मेहमान हमारे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का एहसास न हो और उन्हें किसी किस्म की खौफ का एहसास न हो। वो हमारे मेहमान हैं और उन मेहमानों की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं बल्कि हम लोगों पे है और लोगों को उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। बिल्कुल। ये अभी मैंने जितने भी लगभग लीडरान से बात की है, मैं मुफ्ती से भी बात फोन पर हो रही थी, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। वजीर दाखिला अमित शाह पहलगाम के लिए हो रहे हैं रवाना। जी हां, ये खबर आ रही है, थोड़ी देर में पहलगाम के लिए रवाना होंगे वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह और उच्च स्तरीय एक बैठक भी करेंगे पहलगाम के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह थोड़ी देर में पहलगाम के लिए दिल्ली से रवाना होंगे। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा ये वाकया है, बहुत बड़ी घटना है और ये
इसकी हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, बल्कि अभी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम, वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से बातचीत की थी फोन पर, वो भी इसकी मजम्मत कर रही हैं। सुनील शर्मा एलओपी वो भी मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जा रहे हैं, रवाना होने वाले हैं पहलगाम